मान्यवर, जिसने तुम्हारी थाली में रोटियां रखी, आज उसकी थाली में रोटियां नहीं है। सोचिए, जिसने आंचल का दूध पिलाया, उसके लिए तुम्हारे घड़े में पानी पिलाने को एक गिलास पानी नहीं है। एक बात याद रखना, कितना भी तुम नाम कमाना, इज्जत कमाना, शोहरत कमाना, पुण्य कमाना, मां के आंसू यदि आ गए तो सारा पुण्य मां के आंसुओं में बह जाया करता है। ध्यान रखिए, एक बात स्मरण रखना, कुछ भी कर लो, कितना भी जिंदगी का ऊंचाइयों को प्राप्त कर लो, यदि माँ बाप की आंखों में आंसू हैं तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का अभिषेक घड़ों से भी करके आ जाओ, मूर्ति तो अभिषेक स्वीकारेगी, लेकिन मेरे बाहुबली अभिषेक स्वीकारने वाले नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखो, क्या करते हैं अपने जीवन में, विचार करो। छोटी होती है तो भी पानी पिलाती है तुम्हें, जब तुम छोटे थे तब भी पानी पिलाया, बड़े हो गए तब भी कहते मम्मी पानी लाओ, शादी हो जाए मां पानी लेकर आ। एक बात तो बताओ मेरे नौजवानों, कभी मां के जीवन में भी ये दिन आएंगे कि वो कहे बेटा एक गिलास पानी लेकर आ, और वो कहे और तुम गिलास लेकर के दौड़ जाओ? क्या ऐसे दिन अपने माँ बाप को कभी नहीं दिखाओगे? बचपन में भी उसने कपड़े धोए और बड़े होकर भी उसने कपड़े धोए, कभी माँ की साड़ी धोने का प्रयास करो मेरे भाई। घर में आते हो ऐसा माहौल रहता है, ऐसे घरों को मैं जानता हूं जिन घरों में माँ बाप चार चार आंसू बहाया करते हैं। उसे कह दिया कि इसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए, वृद्धाश्रम में चली गई वो माँ। एक बात याद रखना, वृद्धाश्रम इस भारत का गर्व और गौरव नहीं हो सकता है, वृद्धाश्रम इस भारत के लिए बदनुमा दाग हुआ करता है, वृद्धाश्रम इस भारत के लिए कलंक हुआ करता है। और मैं तो ये कहता हूं कि लाल किला इस देश की शान हो सकता है, कुतुब मीनार इस देश की शान हो सकती है, एक बात याद रखना, ताजमहल इस देश की शान हो सकती है, अरे गौशाला इस देश की शान हो सकती है, लेकिन वृद्धाश्रम इस देश की शान कभी नहीं बन सकती है। ये तो कलंक हुआ करता है, औलाद के रहते हुए माँ बाप वृद्धाश्रम में जाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वृद्धाश्रम की कल्पना मैं चाहता हूँ, अरविंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा महाराज मैं वृद्धाश्रम बनाना चाहता हूँ। इनका अरविंद जी मैं वृद्धाश्रम मिटाना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, इस देश से वृद्धाश्रम बंद होना चाहिए, इस देश से ऐसे आश्रम बंद हो जहाँ औलाद के रहते माँ बाप को वहां जाकर के रहना पड़े। ध्यान रखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे देश का कि बच्चे बड़े बड़े महंगे फ्लैट में रहते हो, बच्चों बूढ़े वृद्धाश्रम में। मैंने भी एक वृद्धाश्रम पुष्पगिरी में चल रहा है, बनाया है, उसमें रहते हैं लोग, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि उसमें संख्या बढ़ना नहीं चाहिए, दिनों दिन घटना चाहिए। मान्यवर, जब वो वृद्धाश्रम मैंने बनाया था वात्सल्य धाम, 30 लोग थे शुरुआत में, आज वहां 8 लोग हैं। बस ध्यान रखिए, मेरा काम इन बच्चों को सुविधा देना नहीं है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोले मेरे माँ बाप को मैं आपके वृद्धाश्रम में रखना चाहता हूँ। मैंने कहा शर्म आना चाहिए तुमको, कैसे कह रहे हो कि वृद्धाश्रम में रखना चाहता हूँ? एक बात बताओ, आज बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हो, अरे कल पैदा हुए थोड़ी अनाथ आश्रम में छोड़ आते तो आज एक संत से बात करने की औकात नहीं होती तुम्हारी। ध्यान रखिए, आज ऐसे समय पे गर्भपात का जमाना है, उसके बाद भी माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के रखा है। ध्यान रखिए, यदि ये माँ बाप बचपन में तुम्हें किसी वृद्धाश्रम आश्रम में छोड़ देते तो आज इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहे होते तुम लोग। मैंने उस आदमी से कहा कि भाई साहब, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, माँ बाप को मेरे वृद्धाश्रम में मत छोड़। क्या दृश्य रहा होगा वो, मैं देवास में था मध्य प्रदेश के, वो अपने माता पिता को लेके आया, बूढ़ा को, इधर माता पिता बैठे, इधर मैं बैठा, इधर बच्चा बैठा है, वो कहता है नहीं आप वृद्धाश्रम में रखो। शर्म आना चाहिए मेरे भाई। मैंने इसलिए वृद्धाश्रम नहीं बनाए कि बूढ़े माँ बाप वहां रहे और तुम ऐशो आराम करते रहो। इनका क्षमा मांग मुझसे, राज से एक नियम ले कि अब जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने घर में रखूंगा। ध्यान रखिए, माँ बहुत दुखी थी,
खून के आंसू बहा रही थी वृद्धाश्रम में बैठ करके। या यही दिन देखने को मैं इस धरती पर थी। एक दिन उस बेटे को ऐसा लगा, ना जाने क्या हुआ, किस संत की सभा में चला गया, किसका उपदेश सुन लिया, किसका प्रवचन सुन लिया, उसके सीने पर चोट लगी। उसने कहा जिंदगी भर जिस मां से मैं नफरत की है, चलो आज मिल के आता हूं। ना जाने कैसी बुद्धि बदल गई उसकी, आज मिलता हूं मां से जाके। गया वृद्धाश्रम में और जाकर के वृद्धाश्रम में लोगों से पूछा, यहां एक बूढ़ी रहती है, नाम बताया। बोले कौन है? बोले मेरी मां है, उसकी एक आंख नहीं है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। वृद्धाश्रम के संचालक बाहर निकल के आए। बोले किसकी बात करते हो? उसने फोटो दिखाई। ये? बोले हाँ। बोले भाई साहब बहुत लेट हो गए तुम, वो इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन अंतिम सांस तक तुम्हारा नाम ले रही थी। वो जिसने जीवन भर नफरत की, वो अंतिम सांस तक तेरा नाम लेती रही। वो जाते जाते वो मुझसे कह गई है, मेरा विश्वास है, मेरा मन कहता है मेरा बेटा लौट कर जरूर आएगा। वो 2 लिफाफे देकर के गई है मुझे। भाई साहब अपनी मां के 2 लिफाफे साथ लेकर के जाओ। लिफाफे? हाँ, आज उसके जीवन में जो गहरा सन्नाटा था वो कभी ना होगा। लिफाफे दिए वृद्धाश्रम के संचालक ने। लिफाफे खोलता है, 25,000 रुपए रखे हैं उसमें। दूसरा लिफाफा खोलता है, उसमें पत्र लिखा है मां ने लिखा, मेरे बेटे मुझे मालूम है कि जब तक मेरी सांस है तू मुझसे नहीं मिल पाएगा, लेकिन मेरी मां की आत्मा ये कहती है एक दिन तू जरूर आएगा। और जब तू आएगा, जब ये चिट्ठी तेरे हाथ में होगी, तब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जाते जाते मां तुझसे कुछ कहना चाहती है। ये मां तुझे कुछ बताना चाहती है मेरे बेटे। जो दिन मैंने देखे वो दिन तू कभी मत देखना। जैसा समय मैंने गुजारा, औलाद के रहते हुए भी बिना औलाद की जिंदगी गुजार दी। मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन मृत्यु के अंतिम समय तक मेरे बच्चे एक शब्द के लिए तरसती रही। तू झूठ में ही एक बार मुझे मां कह करके बुला देता तो मेरा जीवन सार्थक हो जाता। पर बेटे इसमें तेरी कोई गलती नहीं, मेरी परवरिश में कुछ कमी रही होगी। मेरे बच्चे देख, मैं लिफाफे में तुझे इतने रुपए रखकर दे जा रही हूं। जानता है ना मेरे पास तो कुछ नहीं था। तू 500 रुपए महीने मुझे बेचता रहा ना, वो मैंने खर्च नहीं किए। वृद्धाश्रम वालों ने सारी व्यवस्था की, मैं जोड़ते रही। इन 2.5-3 सालों में मैंने तेरे भेजे हुए 25,000 रुपए जोड़े हैं मेरे बच्चे। ये पैसा तू रख ले, मैं तेरे लिए विरासत दे करके जा रही हूं। ये तेरे काम आएंगे, मेरे काम तो कुछ ना आए। और एक बात याद रखना बच्चे, मैं तो अभी भी अपना सौभाग्य समझती हूं कि कैसा भी मेरा बेटा हो, मुझे कम से कम 500 रुपए तो भेजता रहा। लेकिन जब काल चक्र बदलता है और जब तेरी औलाद तुझे घर से बाहर निकालेगी और उसके पास अभी 500 रुपए देना भी मंजूर नहीं हुआ, ये मां की दौलत तेरे बहुत काम आएगी। इस वृद्धाश्रम में तेरे जीवन का सहारा बनेगी। इसे संभाल के रखना। ये होती है मां मेरे भाई। मां ने कहा बेटा, जिस नफरत को मैंने सहन किया है, अरे सारी दुनिया नफरत करे तो मां को दर्द नहीं होता है। औलाद नफरत करे, मां का सीना फट जाता है। पालनहार भी मारनहार हो गया। उसने कहा मेरे बच्चे एक राज की बात सुन ले। जिस मां से तू नफरत करता था, जिस मां को तू देखना नहीं चाहता था, वजह यही थी कि मेरी यहां एक आंख नहीं थी। आज ये मां तुझे राज बताती है बेटा,
पानी में नहीं थी, काना तो तू पैदा हुआ था। जब इस धरती पर आया था तेरी आंख नहीं थी मेरे बच्चे, लेकिन मैं जानती थी कि मेरे बच्चे की एक आंख नहीं होगी तो लोग इसे मनहूस कहकर के बुलाएंगे, लोग इसका सुबह से मुंह नहीं देखेंगे। जब तू काना पैदा हुआ था ना मेरे बेटे, उस समय मुझे लगता था ये बच्चा अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। आज जिस माँ से तू नफरत करता था, ये आंख तेरी आंख काना तू था, दूसरी आंख उसमें इस माँ ने लगाई थी अपनी निगाहें कि ये तू अच्छे से जिंदगी जीना, तू खुशहाल की किरदार है मेरे जीवन का, जिसे सीने में लेकर मैं चली जाती। लेकिन ये नफरत भरी निगाहें जो तूने मुझे देखा है मेरे बच्चे, तेरी आंख में जो दूसरी आंख है वो मेरे द्वारा दी गई आंख है। एक बात बता मेरे बेटे, ये राज यदि मैं तुझे पहले ही बता देती तो शायद तुझे माँ की कीमत पता ना चलती। हाथ से पत्र छूट गए उसके, छलछला रही आंखें कि एक माँ वो होती है जो खुद की बदसूरती स्वीकार करती है लेकिन बच्चों को रोशनी दिया करती है। उसने कहा तू लौट कर वापिस आ जा, अब लाख पुकारो आवाज लगाओ, जो उस पार जाता है लौट कर कभी वापिस नहीं। फूट फूट कर रोया वो बच्चा, वृद्धाश्रम के संचालक के चरणों में गिर गिर कर आंसू बहाए, कैसा भी करो मेरी माँ मुझे वापिस लौटा दो। माँ फिर दोबारा जिंदगी में वापस नहीं मिला करती है मेरे भाई। एक दोस्त छूट जाए तो नया दोस्त बन जाता है, एक पत्नी छूट जाए तो नई पत्नी आ जाती है, एक रिश्तेदार छूट जाए तो नए रिश्तेदार बन जाते हैं। लेकिन माँ बाप छूट गए तो दोबारा फिर कभी माँ बाप मिलते नहीं। माँ बाप की कीमत समझो मेरे भाई, ध्यान रखिए। बुढ़िया दुखी थी, एक दिन बुढ़िया ने पूछा कि बेटा जरा ये तो बताओ कि मेरा कसूर क्या है, ये जीवन का अंतिम समय है, बुढ़ापा निकट है, बस ये माँ एक बात सुनना चाहती है मरने से पहले, ये बताओ मेरे बच्चे मेरा कसूर क्या था जो तुम मुझसे नफरत करता था। उस बेटे ने कहा माँ तुमने पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, 500 रुपए महीने वृद्धाश्रम में भेजता है, लानत है ऐसी औलाद को। माँ को उसकी सेवा की प्यार की कीमत चुकाया करते हैं। 500 रुपए महीने भेजता था वो, 2.5 साल रही वो माँ वृद्धाश्रम में, हर महीने 500 रुपए भेज दिया करता था। माँ ने कहा तू भेजता है, बहुत एहसान है तेरा मेरे ऊपर, एक बात बता दे बेटा तू मुझसे नफरत क्यों करता है। उसने कहा माँ मैं इसलिए नफरत करता हूं कि मैंने कौन सा पाप किया था, कौन सा मैंने पिछले जन्म में जो मुझे तेरे जैसी मां मिली। एक बात याद रखो मेरे भाई, आज भी इस धरती पर हर मां के पास एक अच्छा बेटा है, लेकिन किसी बेटे के पास अच्छी मां नहीं है मेरे भाई। क्या कहा मैं अभागा हूं, तुझसे पैदा हुआ, मुझमें क्या कमी है बेटा, तू सुंदर नहीं है, तू खूबसूरत नहीं है, तू देखने में अच्छी नहीं लगती है और इतनी बदसूरत है तू। एक तो तेरा रंग काला है, तू असभ्य है, तू गांव की रहने वाली है, तुझे बोलना भी नहीं आता है, कैसे बात करते हैं। और एक सबसे जो कमी रही तेरे जीवन की वो मुझे खटकती रही कि तू एक आंख से काली है, तेरी आंख नहीं है। नादान औलाद, हमारा देश तो वो देश है जिस देश में हम लोग रहते हैं, यहाँ माँ की सुंदरता नहीं, माँ की ममता देखी जाती है, माँ का प्यार देखा जाता है। और मैं तो कहता हूँ माँ के प्यार से बड़ी सुंदरता दुनिया में कोई दूसरी। कैसा कहता है बेटा की मुझे शर्म आती है तुम्हारी शक्ल सूरत देखने में। मेरे भाई हम तो उस देश के लोग जहां पर नदियों को माँ कह के बुलाते हैं, हम तो उस देश के लोग जहां गाय को माँ कहकर के बुलाया जाता है, हम उस देश के लोग हैं जो हमें अनाज देती है उस धरती को धरती माता कहकर के बुलाया करते हैं, और जो हमें पानी पिलाती है उस नदी को गंगा मैया कहकर के हम बुला लिया करते हैं। मान्यवर ध्यान रखिए, और जो हमारे कल्याण में कारण बनती है,
अरे कागज पर लिखी इबारत को हम लोग जिनवाणी माता कहकर के बुलाया करते हैं। क्या सुंदरता देख रहा माँ की? माँ सुंदर नहीं है, माँ का बोलना नहीं होता। अरे ना, तुझे बोलना इस माँ ने सिखाया था। अरे जब बच्चा बड़ा होकर माँ को चुप करता है ना, तो ऐसा लगता है इसकी जुबान गल के गिर जाना चाहिए। जिस माँ ने बोलना सिखाया उसको चुप कहा करते हो। क्या उस माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, समय बीता, वक्त बीता, आज ये हालात है घरों में। एक लड़का ऑफिस से आता है, दफ्तर से आता है, दुकान से आता है, सीधा आता है अपने कमरे में चला जाता है, टीवी देखने बैठ जाता है। आज घर में सब कुछ दिखता है। आज मैं तुम्हारे घरों में जाता हूं, 70% ऐसे घर हैं जिस घर में नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। उस घर में मां, मैं पूछता हूं कि मां कहां है? एक आदमी के घर में आहार करने को गया, क्या देखा मैंने? 5 मंजिल का मकान, 5 मंजिल के मकान में 20 कमरे। मैंने उस आदमी से पूछा, मेरे भाई कितने लोग रहते हैं इसमें? तो इतना होशियार आदमी, उसने मेरा आहार 5वीं मंजिल पे कराया। 20 कमरे कहां चढ़ाया 5वीं माला पे? मैंने कहा, भाई तो इतने ऊपर लेके क्या आया? आहार भोजन तो नीचे भी हो सकता था ना? बोले नहीं महाराज, यदि आप नीचे आहार करते तो मेरा घर कैसे देखते? बहुत तेरे की आठवीं। मैंने कहा, जो तू घर मुझे दिखा रहा है, इन घरों को संत लात मार के आता है, ध्यान रखिए, तब जाकर वो संत हुआ करता है, सन्यासी हुआ करता है। मैंने कहा, एक बात बता, ये घर नहीं लगता मुझे, बता तेरी माँ कहाँ है? उसने नजरें झुकाई, बोले इसी गांव में है, छोटे भाई के साथ रहती है। मैंने कहा, तेरे साथ क्यों नहीं रहती है? बोले मेरी पत्नी से उसका बनता नहीं है। विचार करिए आप, 20 कमरे। मैंने कहा, कौन कौन हो तुम घर में? बोले हम दो, हमारा, तुमको कैसे मालूम दो? हम दो, हमारा एक। क्या 2 नहीं है? मैंने कहा 3 लोग 20 कमरे, क्या जरूरत है ये? बोले जरूरत तो हमें कुछ नहीं है, लेकिन जब से पड़ोसी की 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी है ना, तब से सीने में आग लगी थी कि हम 5 मंजिल की बना करके। एक विचार करिए। उनका तेरे घर में मां नहीं है? बोले नहीं, बनती नहीं है। इनका तेरी मां से नहीं बनती हो, पत्नी से? बोले वो अर्धांगिनी है। आधा। मैंने कहा, एक काम कर, तू ड्रेसिंग टेबल के सामने जा और वहां देख पत्नी अर्धांगिनी कैसे है। पैर के नाखून से लेकर सिर तक देखना, इस शरीर के निर्माण में पत्नी का क्या सहयोग है। जाके देखना आज घरों में जिनकी शादी हो गई है, जाके देखना इस शरीर के निर्माण में पत्नी का क्या योगदान है। एक बात याद रखना, दर्पण कहेगा पागल, तेरे शरीर को बनाने में दुनिया में किसी का योगदान नहीं। पैर के नाखून से सिर तक तेरा निर्माण हुआ है, ये सारा अंग तेरी मां का दिया हुआ है। ध्यान रखना, ये किसी ने नहीं दिया। एक बात याद रखना, आज मैं पूना में कहता हूं, पत्नी यदि अर्धांगिनी है तो मां सर्वांगिनी हुआ करती है, वह सारे अंग की निर्माता हुआ करती है। मां से बड़ा कर, मां ने पूरा शरीर बनाया। उदास रहने लगी, बीमार रहने लगी। जिस बेटी की शादी थी, उस बेटी ने एक दिन मां से पूछा कि मां, ये बता, तू कुछ दिन से बड़ी उदास है, जब से तू बेहोश हुई है, क्या हो गया है तुझे? उस मां ने कहा, कुछ नहीं बेटा। रोने लगी, आंसू बहाने लगी। बेटी ने कहा, मम्मी आज तुम्हें बताना पड़ेगा, तुमको तकलीफ किस बात की है। अकेले कमरे में पकड़ के ले गई लड़की को, बोली बेटी मुझे माफ कर, मुझे शर्म आती है तुझे बताने में। बोले हुआ क्या मां? बोले बेटा मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन आज मैं शर्म से पारी पारी हूं। उस बेटी ने कहा, मां तू बता तो तुझे क्या हुआ है। बोले बेटी, जब तेरी मां बनने की उम्र है तब मैं मां बन रही हूं। बेटी ने ऊपर से नीचे तक देखा,
इस उम्र में मां, बस यही तो तकलीफ है बेटा। क्या सोचा? बोले तेरी दादी कहती है कि गर्भपात कर दो, तेरे पापा कहते हैं अबॉर्शन करा दीजिए इसका, तो मां तू क्या करेगी? बोले महाराज की आवाज मेरे कान में गूंजती है कि हत्यारे मां मत बन। बोल बेटी तू रास्ता दिखा। हर मां अपनी औलाद को रास्ता दिखाती है। आज ये मजबूर मां अपनी बेटी से कहती है मुझे रास्ता दिखा। आज ये मां तुझसे शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। बोल बेटी यहां तेरी शादी आ रही है और वहां मैं मां बन रही हूं। उस लड़की ने कहा 2 मिनट मम्मी। उसने मोबाइल उठाया और उस लड़के को फोन लगाया। लड़के ने कहा बोल क्या बात है? बोले ये शादी कैंसिल। मां ने मोबाइल छीना। बेटा इतने मुश्किल से रिश्ता मिला है, तू मेरी वजह से शादी कैंसिल नहीं कर सकती है। बोले मां मैं शादी नहीं करूंगी, किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं होगी। बेटा कार्ड छप गए, सारी तैयारियां हो गई, हो जाने दो मां। मैं उन महाराज की भक्त हूं और शिष्या हूं। मैं अपनी शादी किसी खून पर नहीं कर सकती हूं। किसी की हत्या करके मैं अपने मांग में सिंदूर नहीं भर सकती हूं। मैं जैन कुल में पैदा हुई हूं, मैं महावीर के वंश में पैदा हुई हूं। मां ये पाप कैसे होगा? मां ने कहा बेटा शादी कैंसिल मत कर। लड़की ने कहा नहीं ये शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, किसी कीमत पर नहीं होगी। पिता आ गए, दादी आ गई। दादी ने कहा पागल बनती है। बोले चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर में कैसा भी तूफान आ जाए, मेरी मां गर्भपात नहीं कराएगी। मेरी मां किसी भी कीमत पर अबॉर्शन। दुनिया के लोग हंसेंगे, मां अभी जन्म देगी तो दुनिया हंसेगी, मार देगी तो तेरी किस्मत तुझ पर हंसेगी, तेरे कर्म तुझ पर हंसेंगे। मां दुनिया क्या कहती है इस पर मत जा, अपना धर्म क्या कहता है इस पर जा, इस पर सोच विचार कर। हम अहिंसक लोग हैं, हम रात्रि में भोजन नहीं करते, हम पानी छान कर पीते हैं। बता मां फिर इस बच्चे की हत्या कैसे करा सकती है? उस लड़की ने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लड़के ने कहा बात क्या है? लड़की ने सारी चीज बताई। लड़का बोला पगली मैं भी तो किसी जैन खानदान में पैदा हुआ हूं, तू जब कहेगी तब शादी होगी। अरे लड़कियां तो दुनिया में हजारों मिलती हैं, लेकिन तेरे जैसी लड़की दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं हो सकती है। मेरी शादी होगी तो तेरे से होगी। कौन सा बड़ा पाप हो गया है? अरे किसी को जन्म देना पगली पाप नहीं है, किसी का जीवन लेना सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। और उस लड़के ने उस लड़की का 2 साल इंतजार किया। ध्यान रखिए जब तक उसकी मां की कोख से बच्चे का जन्म नहीं हुआ और 1 साल बच्चा बड़ा नहीं हो गया, तब तक दोनों ने शादियां नहीं की। मेरी समाज की बेटियों, यदि माँ बाप गलत रास्ते पर जाएं तो तुम सच्ची बेटी बनने का सौभाग्य प्राप्त करिए। ऐसी सलाह अपने घरों में मत दीजिए, गर्भपात की सलाह मत दीजिए। किन बेटों की चाहत में गर्भपात कराती हो? बेटा कब पड़ोसी बन जाए कुछ नहीं कह सकते। एक मां ने अपनी लड़की का गर्भपात कर दिया, डॉक्टर से पता किया कि मेरी कोख में क्या है, सोनोग्राफी कराई, बोले लड़की है। उसने कहा जितना भी पैसा लगे इसका अबॉर्शन कर दीजिए, मैं इसे जन्म नहीं देना चाहती हूं। बात आई गई हो गई। कुछ दिन बाद उसे बेटा हुआ, बेटे को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। एक दिन दुर्घटना घटी, एक एक्सीडेंट में उस महिला के पति की मौत हो गई। बहुत रोई, विधवा हो गई। ध्यान रखना अपना ही कर्म लौट करके आता है। उसने सोचा कि मेरा पति तड़प तड़प के मरा है, डॉक्टरों ने उन्हें लिया नहीं,
पहले पुलिस केस बनाओ, उसके बाद इलाज होगा। जब तक पुलिस आई, पति ने दम तोड़ दिया। उस औरत ने संकल्प किया, अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। बुरे दिन आए, गरीबी आई, बेटे ने, मां ने सब कुछ बेच दिया, गहने बेचे, मकान बेचा। जा बेटा तू डॉक्टर बन जा, मेरा एक ही सपना है, जैसा मेरा पति तड़प तड़प के मरा है, ऐसा किसी का पति तड़प के ना मरे। कहते हैं बेटा पढ़ लिख कर बहुत बड़ा शहर में डॉक्टर बन गया, मां गांव में रह रही है, सब कुछ बेच करके झाड़ू पोछा करती और एक सपना देखती कि मेरा बेटा जिस दिन डॉक्टर बन जाएगा, ये बुरे दिन मेरे खत्म हो जाएंगे हमेशा को। एक दिन डॉक्टर बन गया, बेटे ने मां की सुध ना ली, शहर की हवा लग गई। एक दिन बहुत बीमार पड़ी, गांव के लोगों ने कहा कि मां तेरा बेटा डॉक्टर है, जाकर इलाज करा। उसने कहा मेरा बेटा शहर में कहां रहता है, एड्रेस मुझे नहीं मालूम है। एक मां को बेटे का पता नहीं। गांव के लोगों ने कहा बहुत बड़ा डॉक्टर है, किसी को भी पूछेगी हर कोई पहुंचा देगा। अच्छा, मेरे पास जाने के लिए पैसा नहीं है। सोचो, जिस बेटे के लिए बेटियों की हत्या करती हो, उस मां के पास शहर जाने का पैसा नहीं है और बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर है।